हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की ये वीडियो है हमारी इंग्लिश चैप्टर 1 थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 वीडियोस में डिस्कस करा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच जो हमें इंग्लिश को पढ़ाने के लिए अप्लाई करने चाहिए। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। फोकस ऑन द डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश टीच करने के लिए जो हम डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड अप्लाई करते हैं उसको जानेंगे। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज रीडिंग मेथड और टेक्स्ट बुक मेथड। रीडिंग मेथड या फिर टेक्स्ट बुक मेथड के नाम से भी हम इसे जानते हैं। डॉक्टर MP West, द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज बंगाल इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ द मेथड। तो कौन है इसका फाउंडर? MP West ने इस मेथड को फाइंड आउट किया था और इस मेथड के बारे में बताया था। कौन थे? ही वॉज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, फॉर्मर डायरेक्टर थे एजुकेशन के इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया मीन्स आज़ादी से पहले। इन बंगाल ही वॉज फॉर्मल डायरेक्टर। डॉक्टर वेस्ट सेज द बाइलिंगुअल चाइल्ड डज नॉट सो मच नीड टू स्पीक हिज सेकेंड लैंग्वेज बट रादर टू रीड इट। वो बोलते हैं कि उसको ज़रूरत नहीं है व्हेन यू आर लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज, जब आप सेकेंड लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, याद कर रहे, सीख रहे हैं, देन आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको बोलें ज़्यादा, रादर देन आपको ज़रूरत है कि आप उसको पढ़ें। Dr. West's new approach therefore emphasizes on the reading knowledge of language. Reader occupies a central position in that context and covers different text translation or pictures. Reader हमारा center position पे होता है, reader हमारा main object होता है, cause reader ही है जो कि सीख रहा है। reader नहीं होगा तो सीखेगा कौन language? तो हमारा main component क्या है यहाँ पे? reader है। वो कैसे सीख रहा है चीज़ें, कैसे cover कर रहा है text, translation or pictures. The reader tries to control vocabulary with adequate reception. The vocabulary is selected on the basis of principles, fluency, usability, etc. प्रिंसिपल फ्लुएंसी पे, यूजिबिलिटी पे, मतलब कितना आप उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, उस चीज़ पे हमारा डिपेंड करता है कि वोकेबलरी क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसी यूज़ कर रहे हैं, और एडिक्वेट अमाउंट में जितना यूज़ करना चाहिए उतनी वोकेबलरी वहाँ पर ऑप्टिममली हम यूज़ कर रहे हैं। After a certain vocabulary level is reached, supplementary readers are introduced for consolidation of the vocabulary previously introduced. जो कि vocabulary हमें पहले इंट्रोड्यूस करा दी जाती है, वो सेकेंड लेवल पर हम क्या करते हैं, उसको सीखते हैं। अब एक पर्टिकुलर लेवल है जो हमने अचीव कर लिया, जैसे कि हम गेम में करते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो वैसे यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पे मूव करते जाएंगे। Characteristics of Dr. West new method. What are the characteristics? First characteristic क्या है? More focus on reading is given. According to Dr. West, Indian children should be first taught how to read English. अगर हम इंडिया में मेन लैंग्वेज क्या है? यूजुअली हिंदी। तो अगर हम इंडिया में हिंदी के अलावा हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश, अगर हम उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या मेन फोकस में रहनी चाहिए चीज़? रीडिंग। द टीचर शुड एंगेज देम इन पर्पसफुल साइलेंट रीडिंग, मतलब बच्चा उस चीज़ को पढ़ रहा है। दिस वुड इंक्रीज द स्टूडेंट्स पावर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, उस चीज़ को फिर वो समझ पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कॉम्प्रिहेंशन की नॉलेज बढ़ेगी। सेकेंड, एम्फेसिस ऑन ओरल वर्क. Dr. West, while stressing on the silent reading, has made provisions for some oral work, mainly in the form of reading aloud before silent reading begins. Silent reading begin करने से पहले, मतलब आप मन में पढ़ रहे हो, शांत होकर पढ़ रहे हो, उससे बेटर क्या है, उससे पहले आप जो चीज़ अप्लाई करेंगे वो है reading aloud, तेज़ पढ़ना। An alternative short premier has been provided for speech training on a sentence method. Dr. West has taken oral work as preliminary subsidiary to the art of reading.
जो ओरल रीडिंग है, जो हमारा ओरल वर्क है, हम रीडिंग कर रहे हैं, तो वही प्राइमरी है, वही मेन है, वही इम्पॉर्टेंट है एट टाइम्स, एंड दैट बिकम्स द आर्ट ऑफ रीडिंग, हाउ यू आर रीडिंग द थिंग्स. Third is giving training in speech. Dr. West has given some scope of training in speech to make his method complete. In order to give a scheme of speech training, he has made a distinction between speech and vocabulary. Speech और vocabulary में उन्होंने differentiate करके समझाई है ये चीज़. Speech क्या होती है, vocabulary क्या होती है. Vocabulary होता है हमारा शब्दकोश, कितने अच्छे शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं. According to him, the ideal speaking vocabulary is the most easily learned and most easily used. Ideal speaking vocabulary मतलब जो preset words हैं उनके साथ जब हम उस vocabulary को जो हम यूज़ करते हैं तो सबसे easy रहता है यूज़ करना और सबसे easy हो जाता है याद करना. Which is capable of expressing correctly the largest number of ideas. जो हम चीज़ें सुनते आ रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रीसेट वोकैबुलरी है किसी भी लैंग्वेज का, चाहे फिर वो कोई अदर लैंग्वेज ही क्यों ना हो, तो क्या होता है, जो चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं, जो चीज़ हमें पता है, उनके साथ काम करना आसान हो जाता है. उन चीज़ों को बोलकर हम ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. जैसे कि एक स्टेटमेंट है जो कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं, जैसे कि ज़्यादातर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में जो स्टेटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं प्री डिफाइंड, मतलब वो बोले ही बोले जाएंगे, तो उससे बच्चे को भी पता रहता है कि ये स्टेटमेंट ऐसे यूज़ करना है, इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग है. तो वहाँ पर एक्सप्रेसिंग इज़ वेरी इजी एंड इफेक्टिव. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रीफली डिस्क्राइब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड. एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड. First advantage, Dr. West has one of those who first paid attention to the selection of grading of vocabulary and took the first step in its reform. Vocabulary की grading पर उन्होंने ध्यान दिया, vocabulary कैसी है, और उसको reform मतलब उसको change किया, उसको enhance किया. He reformed the vocabulary grading. Dr. West's new method is very effective in teaching of reading, though it has some important pedagogical drawbacks. क्या ज़रूरी है रीडिंग में? डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव है, हालांकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन रीडिंग के लिए हमारा ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा है. थर्ड, in view to the limited time of available of teaching English and considering the fact that the most of the Indian children will need only a passive knowledge of it in their future occupation, this method can profitably be employed in teaching the language in India. Now what is he saying? इसका एक फ़ायदा क्या है? इसका एक फ़ायदा ये है कि in the view of limited time only, बहुत ही कम समय, बहुत ही लिमिटेड टाइम में क्या होगा, the children वी ऑफन, अगर हम किसी से बात करते हैं तो बोलचाल में क्या हमको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है? अगर हम आपस में कोई बात कर रहे हैं तो हम इंग्लिश में बात नहीं करेंगे. तो इंग्लिश क्या है? एक पैसिव मेथड है बात करने का, एक्सप्रेस करने का, एंड इट इज़ ओनली यूज फॉर इन ऑक्यूपेशन, मतलब फ्यूचर ऑक्यूपेशन में बच्चे बस इसको पैसिव नॉलेज के तौर पे यूज़ करेंगे कि हाँ हमें इंग्लिश आती है, दिस इज़ द पैसिव नॉलेज. हम एक्टिव नॉलेज जिस ज्ञान को आप यूज़ करते हो, एंड पैसिव नॉलेज इज़ कि हाँ आपने पढ़ा, आपको हाँ थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, आती भी है अच्छे से, तो यू आर नॉट यूजिंग इट, तो इसको उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा. नेक्स्ट, द ग्रेडेड रीडर्स, कंपेनियंस, कॉम्पोजिशन books, supplementary readers and teachers handbooks were all interestingly and appeared to be helpful. The practice of exercise are also quite interesting. अब इसका नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? इसका नेक्स्ट एडवांटेज है कि जो कंपेनियंस है, कॉम्पोजिशन बुक्स है, सप्लीमेंट्री रीडिंग है, तो क्या हो जाता है, ये हेल्पफुल हो जाता है और इंटरेस्टिंग अपीयर होता है, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल. स्पेशली क्या हेल्पफुल है? प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड में आप रीडिंग के लिए वो बोल रहे हैं, तो एडवांटेज क्या है? आप पढ़ेंगे, आपको इंटरेस्ट आएगा, एंड एक्सरसाइजेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी. नाउ डिसएडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड. डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो जान लेते हैं. Overestimation of the value of reading by saying that it is by far for the shortest road of learning to speak and write it.
ये कहते हैं ओवर एस्टिमेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोर्स करना कि हाँ भाई रीडिंग से ही हम उसको सीखेंगे, शॉर्टेस्ट तरीका यही है। इस चीज़ को ये कहना कि हाँ रीडिंग इज़ द शॉर्टेस्ट वे, या फिर रीडिंग से हमको बेटर रहेगा हमारा इंग्लिश सीखना या फिर इंग्लिश लिखना में जल्दी आ जाएगा, तो नहीं, इस तरीके का ये एक डिसएडवांटेज है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है हमको पढ़ने के लिए। Dr. West viewed that the reading knowledge of a language is easier to acquire than speaking. It is not supported by modern educationalists. अब इस थ्योरी को, जो कि डॉक्टर वेस्ट की थ्योरी है, वो क्या कहती है कि आप रीड करेंगे कोई चीज़, आपको उस चीज़ की बेटर नॉलेज होगी, आप उसको अच्छे से बोल पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे, जो कि उन्होंने फर्स्ट में कहा ही हुआ है। उन्होंने फर्स्ट में क्या, देखो यहाँ पे बोला हुआ हमको, उन्होंने फर्स्ट में बोला है ना कि लर्निंग स्पीक एंड राइट इट। अब यही चीज़ वो सेकंड में बोल रहे हैं कि मॉडर्न थ्योरिस्ट जो हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरिस्ट, व्हाट इज इट, रीडिंग नॉलेज डज नॉट गिव यू दैट नॉलेज। जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के हिसाब से आपको रीडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बट न्यू जो एजुकेशनलिस्ट हैं, मॉडर्न एजुकेशनलिस्ट हैं, वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है कि उनके हिसाब से तो ऐसी चीज़ नहीं होती भाई। Dr. West has overemphasized the importance of acquiring a vocabulary and has selected the commonest word. डॉक्टर वेस्ट ने क्या किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया हुआ है वोकेबलरी पे। नाउ अब वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम अच्छी इंग्लिश लिख पाएंगे, तभी हम अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज है क्योंकि कॉमन सेट ऑफ वर्ड्स हमने वहाँ पर सिलेक्ट करके रख लिया है, हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे, कुछ सीख नहीं रहे हैं, प्री डिफाइंड सेट और प्री डिफाइंड वर्ड्स के साथ ही काम कर रहे हैं। फोर्थ, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश डज नॉट हेल्प इंडियन स्टूडेंट्स टू अचीव द fourfold objectives of English learning. Fourfold objectives of English language learning क्या होता है? Fourfold objectives of language learning, तो हमारा वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। तो हमारा फोरफोल्ड ऑब्जेक्टिव क्या था? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। LSRW हमारा यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, इट डज नॉट वर्क। सो यहाँ पे ये एक डिसएडवांटेज है। I rest my video here. Thanks for watching. Good luck.